पहले अपने को ए अनुपात बी दे रहा है 5:3 और बी अनुपात सी दे रहा है 2:3। यहाँ पे बी कॉमन है तो कॉमन बनाना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी 10:6:9 और मेरे पास सी अनुपात डी जो है वो दे रहा है 4:3। दोनों में सी कॉमन है तो इधर इन दोनों का एलसीएम 36, इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा इसको, तो रिज़ल्ट आ जाएगा तुम्हारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 40:24:36:27। कितने भाई बहनों का आया? आ गया? इजी इजी है ना संगीता? कमाल कर दिया। चल यहाँ पर भी देख बेटा क्या दे रहा है, ए और बी का अनुपात दे रहा है तुमको कितना 2:3 और बी और सी का अनुपात दे रहा है तुमको, ये भी तुमको फिर से 2:3 ही दे रहा है। दोनों में क्या है कॉमन, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 6 के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको, तो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आएगा कितना 4:6:9 अनुपात आ गया। अब प्रश्न फर्स्ट में देखें, ए का वेतन ज्ञात करना है, यही बोल रहा है। दिया हुआ क्या है 3800 रुपये, जो कि क्या है तुम्हारा, तो कुल दिया हुआ है तो हम लोग कुल को कुल से विभाजित कर देंगे, 3800 को कुल 19 से विभाजित कर देंगे और निकालना ए का वेतन है तो ए का अनुपात हमारा 4 है, 4 से गुणा कर दिया, ये हो गया 800 रुपये। अब एक ही प्रश्न में दो बात आ गई, एक तो एक ही नियम आ गया, जो दिया है उससे विभाजित करो, जो निकालना है उससे गुणा करो, और दूसरा हमारा सतत अनुपात भी आ गया। ठीक है, दोनों का अलग अलग पड़ा, फिर हमने एक कर लिया। यहाँ ए व बी का अंतर पूछा है तो दिया हुआ तो तुमको 3800 है, कुल है तो कुल से विभाजित कर दिया और दोनों का अंतर 6 - 4 अंतर से गुणा करा तो ये हमारे पास आ गया 400 रुपये। और ए व सी बी व सी का संयुक्त वेतन पूछा है तो हम 3800 को विभाजित तो करेंगे 19 से और गुणा करेंगे संयुक्त वेतन 6 + 9 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3000। कुछ कॉपी करेंगे, करो। ये हमने जो लास्ट जहाँ छोड़ा था वहाँ से वापस पकड़ लिया। अब अगली बात करेंगे। छः और 9 15 दूनी पहले हमने ए बी और सी डी बी सी का सतत अनुपात निकाला। दोनों में कॉमन क्या है बेटा बी, तो इसको हमको कॉमन बनाना है। कॉमन बनाने के लिए हम इन 2 और 3 का लेंगे एलसीएम। कितना आएगा बेटा 6 आएगा, तो इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना है और इस 2 को 6 बनाने के लिए भी 3 से गुणा करना है। ये 5 दूना 10, ए का मान 10 आ गया, 3 दूना 6 और सी का 3 तरीका 9। फिर हमने देखा ये सी डी दे रहा है, यहाँ दोनों में कॉमन क्या हो गया तुम्हारा सी, तो मेरे को 9 और 4 को बनाना है सेम, एक जैसा बनाना है, तो 9 और 4 का लेंगे एलसीएम 36। 9 को 36 बनाने के लिए 4 से गुणा करना है और 4 को 36 बनाने के लिए 9 से गुणा करना है, तो 4 × 40, 6 × 24 और 9 × 36 और 9 × 27। ठीक है, चलें आगे। हो गया क्या सब लोग का? उतार लिया? हाँ उतार ले आराम से। बोलो बताओ।
पहले ABCD लिख लो, फिर AB का नीचे AB के नीचे लिख लो। एक ही बात है, एक ही बात है भाई। ए बी लिखा, यहाँ हमने ये लिखेंगे ना, फिर इसमें क्या करते हैं ए बी सी और ये डी लिख लिया। तुम कह रहे हो कि ये दे रहा है तुमको 5 3, ये दे रहा है तुमको 2 3 और ये दे रहा है तुमको 4 3, ठीक है ना। उसके बाद बिल्कुल, तो गुणा करेंगे बेटा। इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे 4 4 आएगा और यहाँ पे फिर सबका गुणा कर देंगे। तो यहाँ तो चांस वाली बात है कि ये 40 आ रहा है। अगर यहाँ बड़ा आ जाता, जैसे एक प्रश्न देते हैं इस बात को समझने के लिए, मैंने कहा कि A अनुपात B जो है वो तेरा 3:4 है, ठीक है। B अनुपात C जो है वो 2:3 है और C अनुपात D जो है, ठीक है, वो 6:5 है। अब यहाँ क्या होगा कि अगर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालेंगे हम, तो ये लिखेंगे 3 4 2 3 और ये 6 5, इधर 6 6 आएंगे, ये 2 आएगा, इधर 4 4 आएंगे और ये 3 आएगा। गुणा करेंगे 6 दूनी 12 3 18, 6 दूनी 12 चौक, क्यों 12 चौक 48 आएगा ना, 36 48 18 चौक 72 और 15 60। और अगर हम ये आंसर ढूंढेंगे तो फिर हमारा मामला गड़बड़ हो जाता है, तो फिर हम उसको काटना पड़ेगा। तो बात बराबर है, कैसे भी पकड़ ले। ये 9 4 से काटा, ये 12, ये 4 से काटा तो 18 और ये 15। और हम उस तरह से निकालते हैं कि इन दोनों को कॉमन बनाना है, या तो समझा रहे हैं। दोनों को कॉमन बनाएंगे तो केवल इसको 2 से गुणा करना है। तुम्हारा A B C जो आ जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 6 आ गया, और C गुणा D ले लिया, ये 6 5 ऑलरेडी दिया है, तो क्या आ गया तुम्हारे पास A B C D जो निकलेगा 3 4 6 5। अभी और कटेगा, ये 3 से काटा हमने 3 बार 4 बार 6 बार 5 बार, कैसे भी निकाल लो, टाइम उतना ही लगना है। ये ट्रिक भी किसी को उतारनी है तो देख सकते हैं। आगे बढ़े भाई, इधर से साफ कर दूं क्या? इसमें आते हैं मिश्रण संबंधी प्रश्न। मिश्रण चैप्टर अलग है, मिश्रण संबंधी प्रश्न देखो। 2 टाइप के प्रश्न हैं जो हमको पढ़ने हैं। टाइप पहला, इसने कहा यदि एक पात्र में 40 लीटर दूध पानी का मिश्रण भरा है, इसमें दूध व पानी का अनुपात 7:1 है, उसके बाद हो सकता है तो। इसका पहला प्रश्न, कोई भी एक प्रश्न आएगा, कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:3 हो जाए। क्या बोले? कितना दूध और मिलाया जाए कि
यह अनुपात इक्कीस अनुपात 2 हो जाए। उधर से साफ कर दूं। कितना पानी वाष्पीकृत किया जाए कि अनुपात 14:1 हो जाए। दस लीटर पानी और मिलाने पर नया अनुपात क्या होगा? और 10 लीटर दूध और मिलाने पर नया अनुपात क्या होगा? पांचों में से कोई भी एक टाइप का प्रश्न इस टाइप में बनता है। करते क्या है, बात सुनो। एक प्रश्न बताऊंगा, बाकी आपको करने। समझो, अपने को अनुपात क्या दे रहा है? तो अगर मैं दूध की मात्रा निकालूं, कुल मात्रा 40, जब कुल दे रहा है तो कुल से विभाजित करेंगे और इससे गुणा कर देंगे, तो दूध कितना आ गया? 35 लीटर। और पानी कितना आ जाएगा ऐसे ही निकाला तो? 40/8 गुणा 1 तो 5 लीटर। फिर इसने क्या बोला? कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी में मान लिया कि हमने x लीटर मिला दिया, और दूध तो हमारे पास कितना रह गया? 35 का 35 के। अब नया अनुपात, इन दोनों का अनुपात कितना हो जाए? 7/3। सॉल्व क्या करना है? x का मान निकालना है। ये काट दिया हमने 7 पंजे और वज्र गुणा किया, 3 इधर चला गया तो कितना आ जाएगा? 15। इधर क्या आ जाएगा? क्योंकि एक ही है। और इस 5 को इधर भेजा, इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो कितना रह जाएगा? कितना पानी मिलाना है भाई? बाकी ट्राई कर सकते, करो तो एक बार, फिर बताता हूँ। 7 + 1 कुल, ठीक है, करो ट्राई। ये 10 को बदल देते हैं, सेम ही रिजल्ट लगाएगा।
ट्राई करें भाई। चलो और देंगे आपको इसके साथ प्रश्न। बात समझते हैं। हमारे पास दूध कितना है भाई? 35 और पानी कितना है? अब मिलाना क्या है? तो जोड़ेंगे किस में? x जोड़ लिया, जिससे कि नया अनुपात हो जाए तुम्हारा कितना? 21 अनुपात वज्र गुणा आता है अपने को करना। 2 से 35 को गुणा करा बेटा कितना? और ये x से किया तो, और इधर 21 गुणा 5। यहां तक किसी भाई बहन को समस्या है क्या? ये 70 उधर भेजा, इधर प्लस का है उधर जाके, तो कितना रह जाएगा? 105 माइनस 70 35, और ये 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? कितने लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा इस अनुपात के लिए? किसी भाई बहन का आया था क्या ये रिजल्ट? चलो जिसका नहीं आया मैं एक प्रश्न और लिखूंगा, आप साथ में हल करेंगे मेरे। इस बार क्या करना है भाई? दूध को उबालना है और पानी को उड़ाना है। उड़ाना है मतलब पानी कम हो जाएगा। 35 लीटर तो हमारा दूध है, 5 लीटर और माइनस करना पड़ेगा x। क्यों? पानी उड़ाएंगे तो कम ही होगा, और जिससे कि अनुपात क्या हो जा रहा है तुम्हारा? 14 अनुपात 1। काटा 7 से 7 दूनी और 7 पंजे। अब वज्र गुणा करा, ये तो 5 आ गया, 5 दूना 10, और ये कितना? ये 2x माइनस का इधर भेजा, 5 को इधर भेजा, क्या हो जाएगा? ये 2x बराबर 10 माइनस 5 कितना? तो x बराबर कितना? पानी कितना उड़ाना पड़ेगा? 2.5 लीटर। ठीक है गिरधर, क्योंकि अनुपात दूध और पानी का दे रहा है। मैंने एक लाइन लिखी थी, अनुपात में क्रम अति महत्वपूर्ण है। जो पहले देगा वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में दे रहा है उसको बाद में लिखा जाएगा। अगर अपने क्रम उलट दिया तो मामला ही अलग हो जाएगा। हमने राम और श्याम के वेतन का अनुपात समझाया था एक प्रश्न। अब यहाँ देख, इस बार सीधा सीधा पानी मिलाने के लिए मात्रा दे दी, दूध की मात्रा, और ये इसमें हमने 15 लीटर मिला दिया। तो बात क्या हो गई? ये तुम्हारी 35/20, 5 सत्ते 35, और तो तुम्हारा नया अनुपात कितना होगा? यही होगा। इधर क्या मिलाना है? 10 लीटर दूध, तो 35 तो पहले ही था, 10 लीटर और मिला दिया। नीचे हमारे पास कितना आ गया? तो ये आ गया मेरा 45 अनुपात 5। आंसर आ गया तुम्हारा 9 अनुपात 1। अनुपात में गिरधर क्रम अति महत्वपूर्ण है। जो शब्द पहले लिखा है पहला अनुपात उसी के लिए है। ठीक है, जो दूसरी बार में लिखा है दूसरा, और जो तीसरे नंबर पे लिखा है उसको तीसरे नंबर पे। राम श्याम और मोहन का वेतन, तो पहला राम का, दूसरा श्याम का, और तीसरा मोहन का होगा। ये कॉपी करेंगे, फिर एक प्रश्न लिखता हूँ ऐसा ही आप करेंगे। मैं वापस से एक ही बात कह रहा हूँ, हमको पढ़ना वो है जो एग्ज़ाम में आएगा।
तुमको नहीं समझ में आ रहा है तुम 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा, ठीक है? पर समझना तो पड़ेगा, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पड़ेगा, वो मजबूरी वाला काम है। और फिर तुम कहोगे नहीं साहब केवल उतना ही पढ़ाओ जितना हमारे समझ में आ रहा है, तो रोज़ एक टॉपिक ख़त्म है, उतना ही बताना जितना तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हो। हटा दूँ क्या इसको? रुको 2 मिनट और। चलो फिगर ही बदलते, तुम करो। एक पात्र में 45 लीटर दूध पानी का मिश्रण भरा है, इसमें दूध व पानी का अनुपात गिरधर। अगर इसको मैं यहाँ पे पानी अनुपात दूध कर देता, सुन मेरी गिरधर, यहाँ मैं पहले लिख देता पानी व दूध का अनुपात, तो पहले वाला पानी का होता और दूसरा वाला दूध का होता। दूध व पानी का अनुपात तुम्हारा 2:1 है, तो कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 3, 2, 5, 15 लीटर मिलाया 20:30, 3:2 हो जाए। दस लीटर मिलाया तो 6:5 हो जाएगा। कितना दूध और मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:1 हो जाए। कितना पानी वाष्पीकृत किया जाए कि यह अनुपात 4:1 हो जाए। 15 लीटर पानी और मिलाने से नया अनुपात क्या होगा? 10 लीटर दूध और मिलाने से अनुपात क्या होगा? करो।
2:1 दे रहा है। दूध निकालेंगे दीदी कितना, 45/3 गुणा 2 तो कितना 30 लीटर। और अगर ऐसे ही पानी निकालना पड़ा तो 45/3 गुणा 1 तो। अब कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी में हमने x जोड़ दिया और बराबर कितना आना चाहिए मेरा, ये इससे काटा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 10 दूना 20 और 15 प्लस x, इसको इधर भेजा तो x बराबर कितना आ गया। कितना पानी मिलाना है भाई, कितने भाई बहनों के आया, आ गया। चलो तो समझ में आ रहा है फिर थोड़ा थोड़ा। अब इधर देखें, दूध तो तुम्हारा 30 है और पानी तुम्हारा 15 है, मिलाना दूध है, दूध के अंदर हमने x जोड़ दिया, नया अनुपात हमारा कितना हो जाए 3:1। चल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो 30 प्लस x तो है ही, इधर हो जाएगा 15 30, इसको इधर भेजा, x बराबर आ गया मेरे पास कितना, कितना दूध मिलाना पड़ेगा कि नया अनुपात 3:1 हो जाए। आया भाई, सबके आ गया क्या, 15 लीटर। आगे पानी उड़ाना है, उड़ा दे तो ये 15 माइनस x नया अनुपात 4:1 हो जाए। ये 2 से काटा 2 बार और ये कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 15 बराबर 30x माइनस, ये माइनस का इधर भेजा, ये 15 इधर भेजा, क्या हो जाएगा 2x बराबर 30 माइनस 15 या 2x बराबर 15, तो x बराबर आ गया तुम्हारा 7.5 लीटर। उड़ गया। पानी मिलाना है, सीधा सीधा मिला देते हैं, 30/15 प्लस 15 तो 30/30, मतलब क्या हो गया, आधा पानी और आधा दूध हो गया। ठीक है, और 10 लीटर दूध और मिलाना है तो 30 में 10 जुड़ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा, ये 40/15, 5 से काटा और 3 बार, तो अनुपात आ गया तुम्हारा। आया क्या सब भाई बहनों को, मार तो कॉपी, अगली बात करेंगे टाइप सेकंड की। चलें आगे। चलो तो टाइप सेकंड लिखते हैं, मैं प्रश्न लिखता हूं तब तक, और जो कॉपी करना चाहें देख ले। इसने कहा 2 पात्रों में दूध व पानी, जरूरी नहीं है हमेशा दूध या पानी ही हो, आपके मिश्रण हम शीरा व पानी लेते हैं। सीरा नहीं है, शीरा नौसादार है ना, सीरा तो अपना सीरा ऐसा होता है। हाँ,
ये दारू बनाने का तरीका है, पीने का नहीं है। देख इधर, 2 पात्रों में शीरा व पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 तथा 5:4:5 हो। इन पात्रों को मिलाने पर, इन पात्रों के द्रवों को मिलाने पर प्राप्त द्रव में शीरा व पानी का अनुपात ज्ञात करो। ये हटा दूं क्या? अब कहना क्या चाह रहा है, बात सुनो, पहले समझते हैं फिर करते हैं। यहां एक शब्द और मिलता है, इन पात्रों के द्रवों को समान मात्रा में मिलाने पर, समान मात्रा में मिलाने पर प्राप्त द्रव में शीरा व पानी का अनुपात क्या होगा। बात सुन भाई, ये पात्र ए है, इसमें 3 भाग तो हमारा शीरा है और 2 भाग हमारा पानी है, ठीक है। और ये पात्र बी ले लिया हमने, इसमें हमारा 4 भाग शीरा है और 5 भाग पानी है। दोनों की समान मात्रा लेनी है। समान मात्रा मतलब अगर इसका 1 लीटर लिया तो, और इसका 5 लीटर लिया तो इसका भी 5 लीटर लेना है। मेरी सलाह है कि आप इसका 1 लीटर लो और इसका भी 1 लीटर ही लो, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। 5 लीटर लेंगे तो गुणा करना पड़ेगा और वापस से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। करेंगे क्या, ये हटा दूं भाई। यहाँ भी समान मात्रा की बात चल रही है। समान मात्रा के अलावा भी प्रश्न बनेगा जिसमें मात्रा ये पहले से बता देगा, इतना इतना मिलाना है तुमको। अब हम पहले शीरा की बात करते कि हमारे पास शीरा कितना है। माना पहले पात्र में 1 लीटर है टोटल, तो उसमें से शीरा की मात्रा कितनी जो दिया है उससे विभाजित करो। 1 लीटर कुल मात्रा दे रहा है, उसमें अनुपात इतना है, तो 1 को किससे भाजित करेंगे? 5 से, क्योंकि 1 को क्या माना तुमने? कुल मात्रा। कुल मात्रा तो डिवाइड किससे करेंगे? कुल से। और शीरा की मात्रा निकालनी है तो गुणा किससे करेंगे? 3 से। दूसरे पात्र में भी आपने क्या लिया? 1 लीटर लिया, कुल मात्रा 1 लीटर है, तो डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। क्यों करेंगे? दूसरे पात्र 9 से करेंगे, क्योंकि पात्र दूसरा लिया। किधर समझ में आ रहा है क्या? तेरे पड़ोस वाली बच्ची, क्या नाम है तेरा? इधर तेरे आ रहा है क्या? पक्का। तो ये भाग देंगे हम किससे? 9 से। और गुणा किससे करेंगे? क्योंकि शीरा की मात्रा इतनी है। अगर यहाँ पानी निकाला जाए तो 1/5 गुणा, और ये 1/9 गुणा 5। तुमको अनुपात किसका निकालना है? शीरा पानी का। तो इसका अनुपात निकाल देते हैं, ये बीच में से हटा के ये, ठीक है। कर दो। ऊपर एलसीएम लिया हमने, 9 पंजे 45, एलसीएम तो ये आएगा। अब 45 में भाग देंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 को 3 से गुणा करा, कितना बेटा? ऐसे ही 9 से भाग देंगे 45 में, 5 5 चौक 20। नीचे आ जाओ, नीचे भी एलसीएम लिया तो 9 दूनी 18 और 5 ये 45 से ये 45 तो अपने अपने घर गया। अब बचा क्या? ऊपर 47 और नीचे 43। अनुपात क्या होगा बेटा तुम्हारा? 47:43। ये तो मैंने किया, तुम करो, मैं दूसरा प्रश्न लिखता हूं। हाँ, वापस से सुन। मैं कह रहा हूं दोनों की समान मात्रा मिलानी है। अब मात्रा देख, अपन 5 भी ले सकते थे, है ना,
किताब वाला क्या कहता है कि वो इन दोनों को जोड़ता है, कितना 5, और इन दोनों को भी जोड़ता है 9, दोनों को गुणा कर लेता है, 9 पंजे 45। ये कहता है 45 लीटर इसका लो, 45 लीटर इसका लो, फिर 45/5 गुणा 3 करेंगे, आएंगे तो यही घूम के। ऐसा क्यों करें, हम क्या करते हैं, इसका भी 1 लीटर ले लिया, इसका भी 1 लीटर ले लिया। अब 1 लीटर टोटल मात्रा है जिसमें अनुपात तेरा कितना है, 3:2, यही दे रहा ना पहले पात्र में। तो कुल मात्रा 1, तो कुल को कुल से विभाजित करेंगे, 1 को विभाजित करा हमने 5 से, और शीरा की मात्रा निकालनी है तो शीरे का अनुपात कितना दे रहा है तुमको, 3 से गुणा कर दिया। दूसरे पात्र में भी 1 लीटर लिया और इसके अंदर अनुपात कितना था, 4:5। कुल मात्रा 1, तो कुल से विभाजित कर दिया, 4 5 9, और गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि शीरे का अनुपात कितना है 4। ऐसे ही नीचे पानी का निकाल लिया अपन ने, आ गया। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि इसका और इसका योग करके दोनों को गुणा कर लो, उतनी लीटर दोनों की समान मात्रा मान सकते हैं। लेकिन पहले तो गुणा करेंगे, फिर वापस भाग देते फिरेंगे, टाइम डबल खराब होता है। ठीक है, एक प्रश्न मैं लिखता हूँ, आप हल करो, इसको उतार लो जब तक मैं प्रश्न लिख देता हूँ। 2 पात्रों ए व बी में द्रवों P व Q के मिश्रण भरे हैं। यदि इन पात्रों में P व Q का अनुपात 2:1 तथा 5:1 हो, चल ठीक है, तो इन द्रवों की, इन मिश्रणों की समान मात्रा को मिलाने पर P व Q का अनुपात क्या होगा। करो ट्राई। बाकी को करने दे यार। हो गया दीदी।
ये हटा दूं क्या भाई लोगों? देखें अब मेरी तरफ, वही माना दोनों का हमने कितना समान मात्रा बोल रहा है तो 1-1 लीटर हमने मान लिया। पहले के अंदर अगर पी की मात्रा निकाले तो 1 है, टोटल 1 है, तो उसका अनुपात कितना दे रहा है तुमको? 2:1, तो नीचे 3 और गुणा 2। दूसरे में भी 1 लीटर माला, कुल मात्रा हो गई तुम्हारी 5 और 1, और गुणा कर दिया हमने कितने? नीचे क्यू की मात्रा निकाल लेते हैं, तो 1/3 गुणा 1 और 1/6 गुणा भी, दोनों का ही अनुपात निकालना है। यही आएगा। ऊपर एलसीएम लेंगे बेटा कितना? 6 ही आएगा। 3 से काटा 6 को 2, 3 से काटा 2 को 2 बार, 2 दूना 4, और 6 से काटा 6 को तो 1 बार, 5 रह गया। नीचे भी एलसीएम 6 आया, 2 और 1, तू और तू कट जा भाई, 9/3, या फिर आ गया तुम्हारा अनुपात कितना? कितने भाई बहनों के आया? आ गया? कहाँ तक पहुँचा? यहाँ तक आ गया था क्या? ठीक है। अब इसके आगे की बात कल करते हैं। कल हम क्या करेंगे, बात सुनो अभी से, कल ये प्रश्न वापस नहीं लिखवाऊंगा। बात सुनो, पहले उतार लेना दीदी मेरी, सुन। ए व बी में पी और क्यू का अनुपात दे देता है, और जब हम इस बर्तन ए और बी को मिलाते हैं तो समान मात्रा में नहीं बोलते। मैं कहता हूं कि इनको हमने 3:2 में मिलाया, तो क्या करेंगे? अगर ए द्रव को हमने 3 लीटर लिया तो बी द्रव को हमको क्या लेना पड़ेगा? अगर मैं बोल रहा हूं कि ए व बी को 3:2 में मिलाया, समान मात्रा में मिलाया, तो हमने दोनों को 1-1 लीटर पकड़ लिया था। अगर हमने 3:2 में मिलाया तो इसको पकड़ेंगे 3 लीटर, तो इसको पकड़ना पड़ेगा, और ये 1 की जगह जो है 3 आ जाएगा, और इस 1 की जगह, बस इतना सा काम है। कल ये प्रश्न करेंगे और अनुपात खत्म करके समानुपात के अंदर आगे बढ़ेंगे। बात ठीक है? चलो। हाँ, समान बोले तो 1-1 ही मानना, कैलकुलेशन छोटी रहेगी तेरी। और ऐसा जब ये अनुपात दे देगा तो जो अनुपात दे रहा है वही मानना है, ठीक है? और करेंगे, फिर मैं इसका एक छोटा सा टेस्ट लूँगा, जहाँ डाउट आएंगे मेरे को पता पड़ेगा कि मैं कहाँ तेज हो गया था और कहाँ धीरे हो गया था, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते स्पीड भाग जाती है। मिश्र अनुपात अलग चीज़ है बेटा, ये मिश्रण संबंधी प्रश्न है। मिश्रण अलग पढ़ाऊंगा मैं, इसके साथ जब समानुपात खत्म होगा तो हम मिश्रण की बात करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं आएंगे, उसमें दूसरे तरह के आएंगे, ठीक है?